हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। गाइस, हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था जो मैंने लास्ट अपलोड करी थी वो वीडियो थी प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो देख ली हो तो नेक्स्ट टॉपिक आज मैं स्टार्ट कराने वाली हूँ, ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट। कैसे हम प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है ब्रांडिंग करना प्रोडक्ट की, वो आज हम जानेंगे। ठीक है, सो अ ब्रांड पर्टिकुलरली कंसिस्ट ऑफ नेम, लोगो एंड अदर विजिबल फीचर्स इंक्लूडिंग कलर्स कॉम्बिनेशंस। जो भी आप ब्रांड देखते हो उस ब्रांड में आपको कलर्स दिखते हैं, एक अलग लोगो दिखता है, एक विजिबिलिटी जो आपको अट्रैक्ट करे, उसको ब्रांड कहते हैं। ब्रांड में बहुत तरह के फॉन्ट्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, सिंबल्स होते हैं। ठीक है, अ ब्रांड राइजेज अ नंबर ऑफ एक्सपेक्टेशंस इन द माइंड ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन विद दी। कौन सी बात है, अगर आप ब्रांड को यूज़ कर रहे हो तो ब्रांड का एक अलग ही एक्सपेक्टेशन है। बोलते हो ना, ब्रांड के कपड़े लेकर आया हूँ मैं रिबॉक के कपड़े लेकर आया हूँ या लेकर आई हूँ, या फिर मैं एडिडास के शूज़ हैं। तो एक ब्रांड बहुत मतलब एक अलग ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर आप ऑडी की गाड़ी लेने जा रहे हो तो ऑडी एक ब्रांड है, ठीक है, तो एक अलग ही उसका मतलब कि अलग ही इमेज है मार्केट में। तो ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है एक ब्रांड को बनाने में। ठीक है, दीज इंडिविजुअल्स मे बी एम्प्लॉयज working with the brand, suppliers, vendors, and their associates, contributors, distributors, and lastly consumers. So, according to American Marketing Association, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं brand is a name, terms, sign, symbols, or design, or a combination of them which are intended to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to identify them from the those of competitors. ये क्या बताते हैं कि रिप्रेजेंट करना एक अलग नेम से और ग्रुप ऑफ पीपल पे रिप्रेजेंट करना सिर्फ एक सेलर को डिफरेंशिएट। ठीक है, सेलर्स बहुत सारे हैं उसी चीज़ के, बट गाड़ियाँ सब बेच रहे हैं, गाड़ियाँ सब सेल कर रहे हैं, बट एक अलग लेम्बोर्गिनी, ऑडी, ठीक है, ये सारे जो ब्रांड्स हैं एक अलग डिफरेंशिएट है। टेस्ला, इन्होंने एक अलग मार्केट शेयर, अलग एक ब्रांड बनाई, ब्रांड वैल्यू बनाई है मार्केट में। फोन्स हर कोई यूज़ कर रहा है, बट आईफोन एक अलग स्टेटस आपको प्रोवाइड करता है, अलग स्टेटस आपको दिखाता है, तो वो भी एक ब्रांड में ही आता है। ठीक है, अब अलग अलग तरह के आपके ब्रांड्स होते हैं। ठीक है, ब्रांडिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एंड एफर्ट ऑफ यूनिक स्पेस इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर एंड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी थ्रू कंसिस्टेंट एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन कैंपेन्स। मतलब कि आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप प्रमोशंस, मार्केटिंग ये सब करते रहोगे तो इससे आपकी ब्रांडिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वो लोगों के आगे वो चीज़ें आ रही हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्रांड टाइप्स। कितने टाइप्स के हमारे पास ब्रांड्स होते हैं? तो आगे तो हमारे 4 तरीके के होते हैं, 4 तरीके के ब्रांड टाइप्स होते हैं, तो ये जान लेते हैं। तो पहला आता है अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। ओनरशिप मतलब कि मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स होते हैं और मिडल मैन ब्रांड्स होते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड जैसे कि सैमसंग, ये सारे क्या है मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्टफोन्स के लिए जो होते हैं, टीवी के लिए, इसी के लिए, तो ये मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये हाई वॉल्यूम में सारी चीज़ें बनाते हैं। एक होते हैं मिडल मैन ब्रांड, जैसे होलसेलर्स हो गए, ठीक है, रिटेलर्स हो गए, तो ये सारे वो वाले ब्रांड्स हो गए जिनकी ओनरशिप खुद की होती है, वो वाले ब्रांड्स। तो इसमें 2 तरीके के ब्रांड्स आते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू मार्केट एरिया। मार्केट एरिया के हिसाब से कौन कौन से ब्रांड्स होते हैं? ठीक है, एक ब्रांड होता है आपका लोकल ब्रांड, एक होता है प्रोफेशनल। लोकल ब्रांड जैसे कि आप किसी भी मार्केट में जाके खरीद लेते हो ना कपड़े जाके, जैसे कि किसी ने भी खोल लिया राधिका साड़ीज, ये सारे क्या है लोकल ब्रांड्स हैं, छोटे छोटे ब्रांड्स हैं। ठीक है, प्रोविजनल ब्रांड्स जो कि हमारे ब्रांड नेम इज डिसाइडेड फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट और प्रोविंसेस, देयरफॉर फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट डिफरेंट ब्रांड नेम्स एग्जिस्ट इन द डिफरेंट प्रोविंसेस। मतलब कि अलग अलग, सपोज कि आपने गुप्ता जी के समोसे, गुप्ता जी की चाउमीन, तो ये सारी क्या है अलग अलग प्रोविजनल ब्रांड्स हैं। ठीक है, रीजनल ब्रांड्स जैसे कि अलग अलग आपकी अलग अलग रीजन्स में ब्रांड्स होते हैं। नेशनल ब्रांड जो कि आपके कंट्री के हिसाब से ब्रांड्स होते हैं, और इंटरनेशनल ब्रांड्स तो आपने सुनी है जो कि इंटरनेशनली जो कि लाइक वाइंड अप मतलब कि ब्रॉड तरीके से फैला हुआ है वो ब्रांड, वो इंटरनेशनल ब्रांड में आते हैं। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग फैमिली ब्रांड, प्रोडक्ट लाइन ब्रांड, इंडिविजुअल ब्रांड। ठीक है, फैमिली ब्रांड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे रिलायंस जो कि फैमिली के लिए प्रोडक्ट्स बनाता है, आप विशाल मेगा मार्ट चले जाओ या फिर रिलायंस चले जाओ, या फिर आप मतलब ऐसे ब्रांड्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा फैमिली के लिए आपको एज अ दिखाते हैं, जो कि हर चीज़ वहाँ पर मिल सकती है, वो सारी क्या है फैमिली ब्रांड्स में आ गए। प्रोडक्ट लाइन ब्रांड वो ब्रांड जो कि जैसे हिंदुस्तान लेवर, वो सारी चीज़ें जैसे सोप्स, बेवरेजेस, ठीक है, डिटर्जेंट्स, ये सारी चीज़ें बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल ब्रांड। इंडिविजुअल ब्रांड में जैसे लाइफ बॉय, ठीक है, वेवेल, ये सारे क्या इंडिविजुअली, किसी को लाइफ बॉय पसंद है, किसी को कुछ, तो ये इंडिविजुअल ब्रांड के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू यूज। ब्रांड्स कैन बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू यूज, दिस कैन बी कॉल्ड एज फाइटिंग ब्रांड, कॉम्पिटिटिव ब्रांड। ये मैं आपको बता देती हूँ। दीज ब्रांड्स आर लॉन्च्ड इन द मार्केट विद द सिग्निफिकेंट डिफरेंस फ्रॉम द ब्रांड्स दैट आर ऑलरेडी बीइंग ऑफर्ड बाय द कॉम्पिटिटर्स। फॉर एग्जांपल आईटीसी हैज लॉन्च्ड अ सिगरेट ब्रांड नेम्ड नाउ। ठीक है, तो ऐसे ये फाइटिंग ब्रांड वो है जो कि ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट है। कुरकुरे का अलग टेढ़ा मेढ़ा आ गया, टकाटक आ गया, ये सारे क्या है अलग अलग ब्रांड्स है, फाइटिंग ब्रांड्स में आते हैं। ठीक है, चीज़ें वही हैं, देख वो कुरकुरे ही रहे हैं, बट कुरकुरे के अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स आ गए। इसके अलावा कोई भी अलग कोई आपका फ्लेवर का कुछ आपको मिल गया, खाने की चीज़ें, नमकीन है, नमकीन 10 तरह की आती हैं, बालाजी की आती है, ठीक है,
बिका बिका एक अलग ब्रांड है, मतलब सब अलग अलग, हल्दीराम की अलग नमकीन आती है, तो सारे अलग अलग फाइटिंग ब्रांड है। कॉम्पिटेटिव ब्रांड वो होता है जैसे कि रेक्सोना, लक्स, ये सारी क्या है, ये कॉम्पिटेटिव ब्रांड्स ऑन अदर हैंड फाइटिंग फॉर द सेम पोजीशनिंग इन द मार्केट, डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। अब क्या है कि कॉम्पिटेटिव ब्रांड जिसमें बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप, सारी चीज़ें सेम सेम सी है, बट हाँ बस वो कॉम्पिटेटिव में आ चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। अब आते हैं ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज, कौन कौन सी हम स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं अपनी ब्रांड को। तो ये 6 ब्रांड प्रोडक्ट रिलेशनशिप कैन बी कवर्ड बाय यूजिंग 6 मॉडल्स विच आर बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 6 कुछ मॉडल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो प्रोडक्ट ब्रांडिंग आपको लाइन ब्रांडिंग, ठीक है, रेंज ब्रांडिंग, रेंज के हिसाब से, ठीक है, और एंडोर्समेंट ब्रांडिंग, अम्ब्रेला ब्रांडिंग और सोर्स ब्रांड स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये वीडियोस की ज़्यादा उसमें चाहिए, लाइक आपको ब्रॉड में ये चीज़ें टॉपिक समझना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी मैं आपको ऐसे ही इसको छोड़ देती हूँ, आप इसे खुद से पढ़िएगा, ये बहुत ईजी लैंग्वेज में, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये आपके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस नहीं है। तो ब्रांडिंग के एडवांटेजेस हैं टू कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ब्रांडिंग के एडवांटेज है। इजी टू रिकॉग्नाइज इजीली कर सकते हैं, कंज्यूमर को इजी होता है रिकॉग्नाइज करना। अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब कि क्वालिटी प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मिनिमम फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस, अब जैसे सपोज शूज़ हैं, शूज़ मैंने कुछ खरीदे, मतलब प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते। इंप्रूव पैकिंग, मतलब कि पैकिंग में इंप्रूवमेंट होता है। मेंटल सेटिस्फैक्शन, द यूज ऑफ ब्रांड्स फॉर बाय कंज्यूमर्स ऑल्सो गिव्स अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर्स, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, मेंटली सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलता है। प्रोड्यूसर्स के हिसाब से क्या है, ईजी टू एडवर्टाइज, आप इजीली एडवर्टाइज कर सकते हैं। इट इजी टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स, इजीली आप कंज्यूमर के सामने आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। क्रिएशन ऑफ सेपरेट मार्केट एक अलग ही मार्केट क्रिएशन सेपरेट बन जाता है, टू गेट मोर प्राइजेस एंड ईजी टू एक्सपैंड द प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स को इजीली हम क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्रांडिंग का जो टॉपिक है यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और मैं नेक्स्ट में आपको पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट बताऊंगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और पढ़ते रहिए और अपने टॉपिक को कंप्लीट करते रहिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगी इसका, ठीक है। वीडियोज़ आती रहेंगी रेगुलरली। थैंक यू सो मच।